हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सभी लोग जानते हैं प्रैक्टिस मॉक के बैंकिंग यूट्यूब चैनल पर हम लोग डेली करंट अफेयर की वीडियोस लेके आते हैं। आप डेली यहाँ पे करंट अफेयर की प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन फॉर्म में देखते हैं, पीआईबी का आर्टिकल लेते हैं हम, ठीक है, सारी चीज़ें आप देखते हैं। उसके अलावा आप पीडीएफ्स से भी जो वीकली और मंथली अवेलेबल होती हैं प्रैक्टिस मॉक की ऐप और वेबसाइट पे, और जो क्विज़ेज़ आती हैं उन सबको भी मैं आशा करती हूँ आप लगाते होंगे, करते होंगे, उससे भी प्रैक्टिस करते होंगे, ताकि डेली के साथ साथ वीकली और मंथली भी आपकी चीज़ें और अच्छी तरह से आपको क्वेश्चंस फॉर्म में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी याद रह सके, ताकि जब एग्ज़ाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो ऐसा कोई क्वेश्चन ना हो जो आप आंसर ना कर पाओ। ठीक है, आप सब लोग ये भी जानते हैं कि करंट अफेयर की इस क्लास में हम स्टैटिक भी इंक्लूड करते हैं। जितने भी करंट इवेंट आते हैं न्यूज़ में, जितने भी इवेंट्स न्यूज़ में आते हैं, उससे स्टैटिक पार्ट कैसे पूछा जा सकता है, क्या क्वेश्चन बन सकता है स्टैटिक में, वो भी हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि कवर करते हुए चलें। तो देखो, एक फैक्ट है कि जो ह्यूमन सलाइवा होता है वो कंटेन करता है पेन किलर, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं ओपियोफिन। ठीक है, ह्यूमन सलाइवा मतलब जो हमारी जीभ में जो सलाइवा होता है, बेसिकली जो लार होती है, उसे ह्यूमन सलाइवा कहते हैं, सलाइवा कहते हैं। ठीक है, वो कंटेन करता है एक पेन किलर, एक दर्दनाशक, जिसका नाम क्या है, ओपियोफिन। ठीक है, ये हिंदी में लिखा है, यहाँ ये इंग्लिश में लिखा है। वो क्या होता है, वो 6 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल होता है दैट मॉर्फिन। मॉर्फिन से 6 गुना ज़्यादा पावरफुल होती है हमारी लार में मॉर्फिन। अच्छा होता क्या है मॉर्फिन, मैंने वैसे लिख दिया है, एक दर्द निवारक दवा है। बेसिकली ये जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है और एक प्रकार का अफीम ही है ये। ठीक है, मॉर्फिन दर्द निरोधक जो दवाएं होती हैं उनमें यूज़ किया जाता है। तो जो हमारा सलाइवा होता है, जो हमारी लार होती है, वो उससे भी 6 गुना ज़्यादा, 6 टाइम्स ज़्यादा जो है पावरफुल होती है। ये फैक्ट एक बार चेक ज़रूर करना। ठीक, तो देखिए आ गया हमारा मोटिवेशनल कोट, और क्या कहता है कि जो कदम कांटों पे चलना जानते हैं वो लुहान होने की फिक्र नहीं करते। मतलब इफ़ यू हैव दैट ज़ील, अगर वो एंथुजियाज़म है कि करना है तो करना है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते। तो लगे रहो, डेली बेसिस पे मेहनत करो, ताकि जब एग्ज़ाम आए तो आप घबराओ ना और अच्छे से सारे क्वेश्चंस कामली पढ़ो और अच्छे से आंसर दे के और एग्ज़ाम क्लियर करो। इसी के साथ देखते हैं हमारा जो आर्टिकल आया, बेसिकली पीआईबी पे अपडेट हुआ है। यूनियन मिनिस्टर जो है ना स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के, भारती प्रवीण पवार जी, इन्होंने इनॉग्रेट किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मूविंग मेंटल हेल्थ बियॉन्ड इंस्टीट्यूशन। मेंटल हेल्थ इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है? पहली बात तो द आर्टिकल इज़ अबाउट मेंटल हेल्थ, जो उन्होंने कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेट की है मेंटल हेल्थ पे, दैट स्टेट्स मूविंग मेंटल हेल्थ बियॉन्ड इंस्टीट्यूशंस। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि मेंटल हेल्थ इम्पॉर्टेंट क्यों है। ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट है, क्यों इम्पॉर्टेंट नहीं है ये पूछो। मेंटल हेल्थ जो हमारा, अगर कोई सी चीज़ को किसी भी काम को हम कर रहे हैं, अगर मेंटली हम उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं हैं या अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है, तो नथिंग इज़ पॉसिबल फॉर अस। ठीक है, अच्छे मूड में, अच्छे स्टेट में होना, अच्छी मेंटल कंडीशन में हो रहा है, इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीबडी, राइट। तो उसको फोकस करते हुए, और आजकल आप सब लोग जानते हैं मेंटल इश्यूज़ बहुत हो रहे हैं, लोग इसको समझते नहीं हैं, इसको कोई बीमारी नहीं मानते हैं, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। और आज की जो हमारी हैक्टिक लाइफ है, जो हमारा शेड्यूल है, उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसको रिकॉग्नाइज़ करना कि हाँ आपको प्रॉब्लम है, और उसके बाद रिकॉग्नाइज़ करने के बाद उसका इलाज करवाना इज़ वे मच इम्पॉर्टेंट थिंग, राइट। तो देखो, ऑब्जेक्टिव क्या था कॉन्फ्रेंस का, जैसे मैंने बताया, डिस्कस द चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटिंग मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 17 के तहत
फाइंडिंग सॉल्यूशन फॉर मेंटल हेल्थ इश्यूज़, जो भी हमें प्रॉब्लम आ रही है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, उन सब के सॉल्यूशन फाइंड करना। द गवर्नमेंट इज़ प्रमोटिंग कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन मेंटल डिसऑर्डर एंड हैज़ इंक्लूड मेंटल हेल्थ इन आयुष्मान भारत स्कीम। अब यहाँ से ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट हो गई कि जो गवर्नमेंट है उसने मेंटल हेल्थ के जो इश्यूज़ हैं, ठीक है, उसको आयुष्मान भारत स्कीम के साथ भी जोड़ दिया, उसके अंडर कवर कर लिया। ठीक, नेशनल टेली मेंटल हेल्थ सर्विसेज भी लॉन्च हुई, जो 42 टेलीमानस सेल्स होंगी, जो कम से कम 2 लाख कॉल्स को अटेंड करेंगे रिगार्डिंग मेंटल इशू, राइट। 1 से 10 में से जो एक बंदा है, इट इज़ स्टेटेड दैट 1 in 10 पर्सन, 10 में से जो एक बंदा है वो सफ़र करता है मेंटल डिसऑर्डर से। एंड एड्रेसिंग मेंटल हेल्थ रिक्वायर कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच इन्वॉल्विंग हेल्थ केयर, पब्लिक पॉलिसी एंड सोशल सपोर्ट सिस्टम, राइट। ये नंबर ज़्यादा भी हो सकता है, इट इज़ लाइक कि मेंशन किया हुआ है 10 में से एक बंदा तो है ही है, ठीक। बहुत लोग, हम इवन डेली बेसिस पे हमें कुछ ना कुछ इश्यूज़ रहते हैं, बट हम एड्रेस नहीं कर पाते, लेट गो कर देते हैं कि हमें तो कुछ हुआ ही नहीं है, हेल्थ प्रॉब्लम इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, ये हम ऐसा सोच लेते हैं, बट जो कि सही नहीं है, राइट। अवेयरनेस ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज़ शुड बी रेज थ्रू आउट इंटीग्रेशन इनटू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वर्क प्लेसेस पे तो बहुत ज़रूरत होती है, इंस्टीट्यूशन में भी होती है। बच्चे कई बार बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं और वो हैंडल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से सुसाइड एंड ऑल क्या कुछ नहीं होता, दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड अ मेंटल इशू, राइट। तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ को एड्रेस किया है, बहुत अच्छी चीज़ है, राइट। अब टाइटल पूछ लेंगे, इवेंट का टाइटल मान लो मेंशन कर दें, या कहीं पे ऑप्शंस में किसी भी फॉर्म में पूछ रहे हैं, तो टाइटल है मेंटल हेल्थ कंसर्न फॉर ऑल इन द कंटेक्स्ट ऑफ मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 and the report on status of implementation of mental health care act 2017 were also released. Both the things were got released by Mr. Pawar, right. So this was about this article. क्वेश्चन फॉर्म पे चलते हैं। क्वेश्चन है, इसका मतलब ये नहीं है कि एक क्वेश्चन में एक का आंसर होगा और एक ही चीज़ होगी। एक न्यूज़ है जिससे एक क्वेश्चन बना, और इस पे जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो हम ज़रूर डिस्कस करेंगे, ताकि अगर सेम ये चीज़ ना पूछी जाए, किसी और फॉर्म में पूछ लिया जाए इसी न्यूज़ पे, तो आप वो भी आंसर कर पाओ, राइट। तो क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज PMFBY stands for in the context of Indian government's initiative on crop insurance। अच्छा, पहली बात तो ये बताओ ये PMFBY क्या है, और यही क्वेश्चन है, यही पूछा गया है। इट इज़ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। फर्स्ट वन इज़ करेक्ट, कि जो फसल बीमा योजना है भारत सरकार की, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, वो कब शुरू की गई थी? 16 में बेसिकली इट गॉट स्टार्टेड। अच्छा, मैं लिख देती हूँ 2016 में, फरवरी 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। एक मिनट रुकना, ठीक है। बिल्कुल सही, 16 में फरवरी, लॉन्च इन फरवरी 18 फरवरी 2016 में लॉन्च हुई थी। अच्छा, फसल बीमा योजना की हम बात तो कर रहे हैं, बट ये तो पुराना क्वेश्चन हो गया ना कि क्या फुल फॉर्म थी। नया क्वेश्चन क्या है? न्यूज़ जो है वो साथ में है। न्यूज़ ये है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है, उसने लॉन्च की है कुछ न्यू टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव अंडर दिस स्कीम। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कुछ स्कीम उन्होंने इंट्रोड्यूस की है, तो वो स्कीम ये है। तो क्वेश्चन फॉर्म पे भी पूछ सकता है फुल फॉर्म क्या है, ये भी पूछ सकता है कि कब लॉन्च की गई, ये भी पूछ सकता है कि ऑप्शन दे देगा, या फिर दे देगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अंडर द न्यू एडेड स्कीम ऑफ PM प्रधानमंत्री बीमा विकास योजना के तहत कौन सा नहीं है, ठीक है। तो 3 इनिशिएटिव मेंशन कर देगा या 4 कर देगा, पूछेगा कौन सा नहीं है या इनमें से कौन सा है करके।
तो क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में बन सकता है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन देखो, समझो, याद करो और जो भी क्वेश्चन आएगा उसके बाद कर पाओगे। अच्छा, क्या क्या है? एक तो यील्ड एस्टिमेशन सिस्टम लॉन्च हुआ है, विंड्स पोर्टल आया है और AID मोबाइल ऐप आया है, ठीक है। ये एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव गाइड डेवलप हुआ है आफ्टर एक्सटेंसिव टेस्टिंग एंड पायलटिंग इन, मतलब जो इसका पायलट प्रोजेक्ट हुआ होगा वो 100 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया होगा। मतलब जो शुरुआत में पायलट थिंग्स आर, जो शुरुआत में आप ट्रायल रन के लिए बेसिकली करते हो, तो वो ये 100 डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ है इसका टैक मैनुअल। फैसिलिटेट करता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ YesTech, अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन यील्ड एस्टिमेशन सिस्टम ऑफरिंग methodologies, methods basically, best practice, integration, insight and accurate yield assessment at ग्राम पंचायत लेवल। ग्राम पंचायत लेवल पे जितनी भी क्रॉप से रिलेटेड मेथड्स हैं, इम्प्रूव करने की बेस्ट प्रैक्टिस हैं या फिर इंटीग्रेशन इनसाइट्स हैं, कुछ भी हैं, उन सबको ये टैकल करेगा। अच्छा, विंड्स क्या है? वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डेटा सिस्टम। सब जानते हैं खेती बाड़ी में, एग्रीकल्चर वर्क में वेदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दिस पोर्टल इज़ ओनली वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डेटा सिस्टम, सेंट्रलाइजेस प्लेटफॉर्म दैट होस्ट, मैनेज एंड प्रोसेस हाइपर लोकल वेदर डेटा कलेक्टेड बाय ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन एंड रेन गिग्स एट ब्लॉक्स पे या ग्राम पंचायत लेवल पे। ये हुई दूसरी बात। तीसरी बात आते हैं ऐप पे। ये ऐप रेवोल्यूशनराइज करेगा एनरोलमेंट प्रोसेस को, मतलब इस योजना के तहत लोग एनरोल होंगे उसको देखेगा। ब्रिंग इट डायरेक्टली टू द डोर स्टेप ऑफ फार्मर, डोर टू डोर एनरोलमेंट होगी फार्मर्स की। दैट इंश्योर्स अ सीमलेस एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस मेकिंग क्रॉप इंश्योरेंस मोर एक्सेसिबल एंड कन्वीनियंट टू फार्मर्स। ये ऐप बेसिकली घर घर जाके फार्मर्स को लाइक इस ऐप घर घर जा सकता है। दैट मीन्स आपके पास हर घर में फ़ोन है, ठीक है। फार्मर फ़ोन में ऐप डाउनलोड करके इंश्योरेंस को ईज़िली क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। सारी डिटेल्स फिल करके ईज़िली दे कैन गेट दिस इंश्योरेंस, राइट। तो इस क्वेश्चन से ये डेटा इम्पॉर्टेंट था, दैट्स वाई इट वॉज बीइंग शेयर्ड विद यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक कोलेटरल फ्री लोन स्कीम है महिलाओं के लिए जिसका नाम है सशक्त महिला ऋण योजना, ठीक है। ये लॉन्च करी गई है किस स्टेट के द्वारा? अच्छा, ये टर्म लिखी हुई है कोलेटरल फ्री लोन स्कीम। ये कोलेटरल फ्री लोन स्कीम है क्या? योजना ये जो लॉन्च की गई है ये हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा की गई है। पहले इस पे बात करते हैं, कोलेटरल फ्री लोन स्कीम है क्या। देखो, जब भी हम लोन लेते हैं, ठीक है, तो लोन लेते टाइम क्या होता है, कुछ ना कुछ हमें या तो कुछ गिरवी रखना होता है इन दैट वे, या आपकी प्रॉपर्टी, कोई एसेट, कोई कीमती चीज़ कुछ भी रखना होता है। तो कोलेटरल फ्री में क्या होता है, दे से कि हम कुछ चीज़ गिरवी नहीं रखेंगे, आपको घर के पेपर्स या कुछ भी XYZ गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन टेक लोन फ्रॉम अस। तो ये शुरुआत किया है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लॉन्च किया कोलेटरल फ्री लोन, जिसे सशक्त महिला ऋण योजना का नाम दिया गया है। और ये एम्पावर करेगा औरतों को, ठीक है, सशक्त बनाएगा औरतों को। इसके थ्रू दे कैन टेक लोन्स, कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ेगा, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। वट एवर अ लेडी वॉन्ट्स टू डू शी कैन, राइट। और इस स्कीम के अंदर बैंक ऑफर कर रहा है 21,000, 51,000 और 1,01,000 तक का लोन 8.51% के इंटरेस्ट पे, ठीक है। यहाँ से इतनी बात हुई। नेक्स्ट पे चलते हैं। एज पर द शेड्यूल विच इंडियन कंट्री विल होस्ट 25th इंटरनेशनल कांग्रेस और ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज। अच्छा, ICID पूछा है कि कार्यक्रम के अनुसार इनमें से ऐसा कौन सा भारतीय शहर है जो सिंचाई और जल निकासी पर 25वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस की मेजबानी करेगा? तो ये है हमारा विशाखापट्टनम। दैट इज़ बी इज़ द करेक्ट आंसर। विशाखापट्टनम इज़ द करेक्ट आंसर। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर है जो इट विल होल्ड
host, it will not hold, it will host 25th Congress of International Commission on Irrigation and Drainage System, right? 75th International Executive Council meeting of ICID will be held from 6th to 13th of November 2023 under Indian National Congress on Irrigation and Drainage. ठीक है, इसके बाद जो कॉन्फ्रेंस है वो जॉइंट इनिशिएटिव है यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट का, और जो ये जो कांग्रेस है इसकी थीम क्या है? टैकलिंग वाटर स्कार्सिटी इन एग्रीकल्चर। थीम इम्पॉर्टेंट होती है, जब भी कोई थीम आती है, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट ही मान जाती है, क्योंकि नहीं पता कब कहाँ से कौन सी थीम डेट्स पूछ ली जाती हैं, ठीक। 1st और 6th जो ICID कांग्रेसेस हैं वो 1951 और 1966 में इंडिया में ही हुई थी, ठीक है। तो ये डेटा भी कई बार पूछ लेते हैं कि अभी की तो बोल देगा कि अभी की तो विशाखापट्टनम में हो रही है, बता देगा क्वेश्चन में कि अभी की तो विशाखापट्टनम में हो रही है, पहली कब हुई थी, कहाँ हुई थी? तो पहली और छठी दोनों इंडिया में हुई थी 51 और 66 में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इनकम टैक्स डे से रिलेटेड है। पूरे भारत में इनकम टैक्स दिवस कब मनाया जाता है? कीजिए आंसर कमेंट, कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हमारा 24 जुलाई को। अच्छा, पहली बार इसकी स्थापना कब हुई थी? पहली बार तो ये 2010 में बेसिकली शुरुआत की गई थी, तब 150वां मनाया गया था, ठीक है, 2010 में जब ऐसा सोचा था कि इसको मनाते हैं। 24 जुलाई को मैंने बताया मनाया जाता है, 24 जुलाई को मनाया जाता है, और स्थापना हुई थी इसकी अराउंड आई थिंक 1860 में, ठीक है, 1860 में इसकी इनकम टैक्स की स्थापना हुई थी, और उसी उपलक्ष्य में ये 24 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक। देखते हैं, हाँ, आयकर दिवस जिसे हम इनकम टैक्स डे भी बोलते हैं, ऑब्जर्व्ड ऑन 24 जुलाई डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स टू कमेमोरेट द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स इन द कंट्री। हाँ, ये 164th डे था 2023 में, और 24 जुलाई 1860 में जब सर जेम्स विल्सन ने इंट्रोड्यूस किया था इनकम टैक्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, ठीक। तो ये डेट भी इम्पॉर्टेंट हो जाएगी, यहाँ से स्टार्टिंग का क्वेश्चन पूछ ले तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, बिकॉज आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है। पहली बार 2010 में, देखो यहाँ लिखा हुआ है, फर्स्ट टाइम इन 2010 टू मार्क 150 ईयर्स ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया, ठीक। यहाँ से इतना इम्पॉर्टेंट था। नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑथर कौन है बुक का? एज द व्हील टर्न्स, ये बुक है रंजीत प्रताप की, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ना। हाँ, देखो वेंकैया नायडू ने, जो हमारे वेंकैया नायडू जी हैं वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने रिलीज़ की है बुक जिसका टाइटल है एज द व्हील टर्न्स टू मार्क रयाला कॉरपोरेशन की डायमंड जुबली बनी है, दैट इज़ 75 ईयर्स उनके कंप्लीट हुए हैं, ठीक है। रंजीत प्रताप ने बुक लिखी है, जो MD हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं किसके? रयाला कॉरपोरेशन के। बुक एक्सप्लेन अ रिमार्केबल 50 ईयर्स जर्नी ऑफ रंजीत प्रताप्स पर्सनल एक्सपीरियंस, हार्डशिप एंड ट्रम्स इन दी वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। मतलब बिजनेस में उन्होंने जो अपने 50 सालों का योगदान दिया है, वो सारा योगदान, जितनी भी मुसीबतें उन्हें आई, जितनी विक्ट्रीज, जितनी जीत उन्हें हासिल हुई, ठीक है, वो सब उन्होंने उस बुक में उतार दिया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हैं, हाल ही में जो भारत के हमारे बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, सात्विक साईराज और रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने कोरिया ओपन 2023 के फाइनल में किस देश के फजर अल्फियान और मोहम्मद रियान आर्दियानतो को हराकर पुरुष युगल खिताब जीता है? तो किस देश से संबंधित हैं ये संबंधित हैं
इंडोनेशिया से, ठीक है। कहाँ से संबंधित हैं? इंडोनेशिया से। देखो बैडमिंटन प्लेयर्स हैं, उन्होंने इंडोनेशिया को डिफीट किया है, इंडोनेशिया के प्लेयर्स को डिफीट किया है, और ये करके ना दे बोथ हैव बिकम फर्स्ट इंडियन पेयर टू विन अगेंस्ट कोरियन ओपन, ठीक है, टू विन इन कोरियन ओपन अगेंस्ट एनी ऑफ द कंट्री। बाकी विनर्स भी मेंशन्ड हैं यहाँ पे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। रिसेंटली 14th क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई है, वो कहाँ पे हुई है? 14th सेम कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है गोवा में। गोवा करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं। देखो क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल जो मीटिंग हुई है, इट हैज़ अडॉप्टेड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड क्लीन एनर्जी मेराइन हब्स इनिशिएटिव। किस चीज़ के लिए? फॉर स्केलिंग अप लो कार्बन फ्यूल प्रोडक्शन, कार्बन फ्यूल की प्रोडक्शन को थोड़ा सा कम करने के लिए। ड्यूरिंग द 14th क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल एंड 8th MI, दैट इज मिशन इनोवेशन मीटिंग दैट वॉज हेल्ड इन गोवा एज वी हैव डिस्कस्ड। अब इसकी थीम क्या है? थीम भी इम्पॉर्टेंट होती है। एडवांसिंग क्लीन एनर्जी टुगेदर, एडवांसिंग क्लीन एनर्जी टुगेदर, राइट। दिस मीटिंग एम्स टू ब्रिंग टुगेदर द ग्लोबल क्लीन एनर्जी कम्युनिटी। बेसिकली जो क्लीन एनर्जी कम्युनिटी है ग्लोबली अराउंड द वर्ल्ड, उसको इकट्ठे लाना, एक साथ बैठ के बात करना, यही एम था इस मीटिंग का, ठीक है, ताकि सारी चीज़ें एक ही लेवल पे डिस्कस हो सकें। दिस इनिशिएटिव इज़ अ हाई लेवल ग्लोबल फोरम जॉइंटली लेड बाय प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट अक्रॉस energy marine areas to promote policies program to transform marine transportation and production hub for future low carbon fuels, ठीक है। बेसिकली सबको बुलाया गया, मराइन ट्रांसपोर्टेशन पे बात की गई, कार्बन फ्यूल कैसे कम कर सकते हैं, उन सब चीज़ों पे बात की गई इस मीटिंग में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया है? आगे चलते हैं। देखो अथूर बेटर लीव पूछ रहा है, जिसको GI टैग मिला है अभी जुलाई 2023 में, वो किस राज्य से संबंधित है? बताइए, कमेंट कीजिए। अभी क्वेश्चन अभी न्यूज़ में आया है, ये बताइए किस राज्य से संबंधित है? ये तमिलनाडु से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है? जो अथूर पान के पत्ते हैं वो तमिलनाडु से संबंधित है। ऐसे होते हैं पत्ते, अथूर पान के पत्ते, ठीक है। इनमें नया क्या है? क्यों GI टैग मिला है? क्योंकि इनकी कुछ मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं। देखो वाई दे आर इम्पॉर्टेंट, उसका जवाब सुनते हैं। इससे पहले ना इसको देख लेते हैं, ताकि आपको नेक्स्ट में पहुंचते, जब आप नेक्स्ट पे पहुंचोगे तो आपको वो चीज़ आसानी से समझ में आ जाएगी। GI जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री इशू करता है GI टैग्स को, ठीक है। ये तमिलनाडु के अथूर बेटर लीव को मिला है, ठीक है, तूतीकुड़ी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर जो बेसिकली आता है। बेटर लीव्स लोकली नोन एज वेत्रिलाही, जो कल्टीवेट होता है अथूर विलेज में, ठीक है, तमिलनाडु के। दिस रिकॉग्निशन विल अनेबल द रीच ऑफ अथूर बेटर लीव्स इन बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट। जब भी किसी को GI टैग मिलता है ना, वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और वो इम्पॉर्टेंट होता है किसी ना किसी पर्सपेक्टिव से, तभी कुछ खास चीज़ होती है, उसी को ही GI टैग दे गवर्नमेंट गिव, ठीक है। तो कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट, कुछ अच्छा होगा, दैट्स वाई उसको GI टैग मिला है, राइट। उसके बारे में बात करेंगे उससे पहले कि जो अथूर है, जो कल्टीवेट होता है बेसिकली अक्रॉस एक्सटेंसिव एरिया ऑफ स्पिनिंग अराउंड, मतलब 500 एकड़ के लैंड में एक तो कल्टीवेशन इसकी चलती है, ठीक है। कुछ रीज़न है, मुक्कन्नी अथूर, कोरकाई, सुगंथलाई, वेलाकोल और कुछ मुक्कानी विलेज के आसपास के रीजन्स हैं जहाँ पे ये कल्टीवेट होता है। जो लीव्स है वो नर्चर होती है थमीरा बरानी रिवर वाटर सिस्टम से, ठीक है। 3 जो वैरायटी है डिस्टिंक्ट वैरायटी में अवेलेबल है, नटुकोड़ी, कारपोरी और
पचाई कोड़ी। ठीक है, अब ये जो 3 वेराइटीज़ हैं इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, इसलिए मैंने कहा था कि पहले एक बार यहाँ पे देख लो, उसके बाद नेक्स्ट पे जाना आसान होगा। तो 3 जो वेराइटीज़ हैं वो नट्टू कोड़ी, कारपोरी और पचाई कोड़ी है। अच्छा, लीव्स ऑल्सो मैंशनड, दीज लीव्स ऑल्सो दे वर ऑल्सो मैंशनड इन अ 13th सेंचुरी बुक। 13th जो 13वीं शताब्दी की एक बुक है उसमें मैंशन था, इन पत्तियों के बारे में मेंशन किया गया था, और बुक का नाम क्या है, द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो। ठीक है, अब जो हमने बात की थी कि 3 वेराइटीज़ हैं, 3 कौन सी थी, नट्टू कोड़ी, ठीक है, पचाई कोड़ी और कारपोरी। अब इन 3 में खासियत क्या है इनकी, बेसिकली मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं इनके। दे आर स्ट्रॉन्ग, स्पाइसी फ्लेवर होता है नट्टू कोड़ी का। ठीक है, दे हैव डार्क ग्रीन कलर और छोटी होती है साइज़ में, स्मॉलर इन साइज़। ठीक है, ज़्यादा बड़ी नहीं होती कंपेयर टू अदर वेराइटीज़। अदर वेराइटीज़ में पत्ते थोड़े बड़े होते हैं। ठीक, लीव्स आर ऑफन यूज फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन टू ट्रीट अलाइनमेंट सच एज कोल्ड कफ एंड फ्लू। कोल्ड कफ एंड फ्लू के लिए ये मेडिसिन बनाने के लिए, उसकी मेडिसिन बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है ट्रेडिशनली बेसिकली। ठीक है, और पचाई कोड़ी लीव्स की जहाँ बात करें, फ्रेश होती है, मिंट फ्लेवर होता है। ठीक है, मिंट का फ्लेवर होता है। दे हैव ब्राइट ग्रीन कलर, इनका थोड़ा सा डार्क होता है। दे हैव ब्राइट, ये लार्जर होती हैं देन नट्टू कोड़ी, नट्टू कोड़ी से ज़्यादा बड़ी होती हैं। पचाई कोड़ी लीव्स आर ऑफन यूज इन culinary डिशेस टू ऐड फ्लेवर एंड अरोमा। जहाँ ये मेडिसिन पर्पज़ के लिए यूज़ होती है वहाँ ये फ्लेवर और अरोमा ऐड करने के लिए यूज़ की जाती है। अरोमा इस खुशबू, ठीक है, फ्लेवर और खुशबू के लिए। अच्छा, कारपोई बेटल्स दे आर यूनिक, ठीक है, डिफरेंट होती हैं। दे हैव कैम्फर लाइक फ्लेवर। कैम्फर क्या होता है, कपूर, कपूर जैसा फ्लेवर होता है। सुगंध या टेक्सचर जो होता है इन अ वे वो कपूर जैसा होता है, कैम्फर लाइक फ्लेवर। लाइट ग्रीन कलर की होती है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसमें भी। ठीक है, और दे हेल्प टू रिलीव हेडेक, स्टमक एक प्रॉब्लम्स एंड अदर अलाइनमेंट। बेसिकली दर्द निवारक एक तरह से दवाई जितनी बनती होंगी इससे, वो सारी इसके थ्रू बनाई जा सकती हैं, जितनी भी इससे बन सकती हैं। ठीक है, दे आर ऑफन यूज इन ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड आर बिलीव टू हैव अ कूलिंग इफेक्ट ऑन बॉडी। बॉडी पे कूलिंग इफेक्ट, ठंडक जो होता है, ठंडा इफेक्ट देने की कोशिश करती है बॉडी को ये लीव्स। ठीक है, तो यहाँ से जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो सारी आपके सामने। अगर क्वेश्चन कभी भी 3 वेराइटीज़ पे आ जाता है तो ये मत सोचिएगा कि कौन सी थी क्या थी, क्योंकि अब आप वो पढ़ चुके हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इंडियन स्टेट हैज़ रिसेंटली इंट्रोड्यूस इंडियाज़ फर्स्ट गिग वर्कर्स बिल। अब ये गिग वर्कर है क्या वो देखते हैं, उससे पहले इसका आंसर बताओ मुझे। कौन सी स्टेट है, गिव मी द आंसर, कौन सी स्टेट है, टेल मी। आई थिंक राजस्थान, येस आई हर्ड इट राइट, ये था राजस्थान। ठीक है, राजस्थान स्टेट है वो जिसने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है फर्स्ट गिग वर्कर बिल को। अच्छा, गिग होती क्या है पहले हम वो जान रहे थे, तो इस चार्ट के थ्रू हम गिग को जानेंगे। देखो, गिग बेसिकली जैसे आप फ्रीलांस बेसिस पे काम करते हो ना, ठीक है, जहाँ पे कोई वर्किंग आवर्स डिफाइन नहीं होते, आप अपने हिसाब से अपनी मर्ज़ी से जब आप काम करते हो, या आप डिलीवरी ऐप्स यूज़ करते हो, आप जोमेटो से, स्विगी से, कहीं से भी कुछ मंगाते हो, तो वो लोग जैसे काम करते हैं, वो डिलीवरी बॉय या गर्ल्स जैसे काम करती हैं, वो बेसिकली गिग वर्कर्स होते हैं। ठीक है, दे हैव देयर फ्लेक्सिबल आवर्स, वो जब चाहते हैं लॉग इन करके अपना काम शुरू करते हैं। वेन एवर दे वॉन्ट टू रेस्ट दे कैन रेस्ट। ठीक है, तो दे आर बेसिकली इंडिविजुअल एम्प्लॉय ट्रांजेक्शनली ऑन अ टाइम और टास्क बेस्ड मैनर। या तो टास्क दिया जाता है या टाइम अकॉर्डिंग कि इतने समय में काम ख़त्म कर देना, उस अकॉर्डिंगली दे हैव फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज़ देयर आवर्स ऑफ वर्क। मतलब उनको दिया जाता है कि आप 10 दिन में ख़त्म कर दो, वो 10 के 2 दिन में ख़त्म कर दें रिग्रेसली काम करके, या उसको थोड़ा थोड़ा काम करके 10 दिन में ख़त्म करें। दे हैव देयर चॉइस ऑफ आवर्स कि कब उनको कैसे ख़त्म करना है। बेसिकली it is said that we have 15 million freelance worker across many sectors, right? 90 million job could potentially the added by gig economy in the near future. It is a vast, like बहुत बहुत बड़ा है।
ठीक है, लोग फुल टाइम काम ना करके एज अ गिग वर्कर बहुत पैसे कमा भी रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। इट्स अबाउट द राइट वे, किस सही तरीके से आप अगर इसमें आते हैं, ठीक है, आपको पता है कब कहाँ आप अपने एक अच्छे से कॉन्टैक्ट्स बनाते हैं, तो इट्स नॉट लाइक डिलीवरी पार्टनर। बहुत लोग जो बहुत अच्छे हैं, लेट्स से कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है, बहुत अच्छे से वो डेवलप करता है सॉफ्टवेयर्स को, तो वो एज अ फ्रीलांस बेसिस पे भी प्रोजेक्ट उठा के सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करता है, कोई वेबसाइट बनाता है, कोई कुछ भी करता है, ठीक है, कोई डेटाबेस में अच्छा है। तो बहुत सारे लोग बहुत सारा काम ऐसे कर रहे हैं एंड इट इज़ बेनिफिशियल टू, राइट। तो जहाँ हम बात कर रहे थे राजस्थान की, जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान है उसने फर्स्ट एवर गिग वर्कर बिल इंट्रोड्यूस किया है, द राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स बिल to guarantee social security to gig workers. Basically they want to give us social security. Rajasthan government wants to give us social security to the workers, gig workers. अच्छा, फूड डिलीवरी पार्टनर जैसे मैंने बताया, ई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म मस्ट प्रोवाइड राजस्थान गवर्नमेंट विद द डेटाबेस ऑफ ऑल प्लेटफॉर्म बेस्ड। अभी क्या होता है ना, गवर्नमेंट डिडंट हैव दैट एक्सेस कि मान लो जोमेटो में या कहीं पे भी किसी ने एनरोल किया कि भाई मुझे भी एज अ डिलीवरी पार्टनर काम करना है, तो गवर्नमेंट के पास उसका कोई रिकॉर्ड एज सच अब उन्हें देना पड़ेगा, ठीक है। वो रिकॉर्ड अब उन्हें जो 60 डेज़ के अंदर आए हैं, रजिस्टर किया, मतलब आए हैं, अगर मान लो किसी ने आज ज्वाइन किया है तो आज से 60 दिन तक, 2 महीने तक, मतलब 2 महीने बाद तक सरकार को उस संस्था को जिसमें ज्वाइन किया है, उस संस्था को सरकार को बताना पड़ेगा कि इस बंदे ने 60 डेज़ के अंदर हमें ज्वाइन किया है। तो ये इन्फॉर्मेशन सारी सरकार के साथ शेयर करनी होगी। गिग वर्कर रेफर्स टू समवन हु अर्न्स फ्रॉम सच एक्टिविटी आउटसाइड द ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप एंड हु वर्क्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक। नेक्स्ट पे चलते हैं। Which Bollywood actor or actress has been appointed as the brand ambassador of ICC World Cup? इसका आंसर तो आई नो सबको पता होगा, ठीक है, ये है शाहरुख खान। नहीं पता तो पता चल गया। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ICC वर्ल्ड कप, और उन्होंने कैंपेन चलाया है, वॉइस ओवर दिया है, क्या है, इट टेक्स 1 डे, इट टेक्स 1 डे। He has launched a campaign, it takes 1 day, with his ironic voice over, right। वीडियो मेटा के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई है, ऑफिशियल कंटेंट लाइसेंस है जिसके पास। ICC मेन वर्ल्ड कप विल हेल्ड, अच्छा कब होगा, 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक 2023 में, 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक, ठीक है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में होगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग गेम्स, ठीक है। ये बात थी करंट अफेयर्स की, तो क्वेश्चंस यहीं तक थे, आगे आई थिंक ये नहीं है क्वेश्चन, राइट, इट वाज बाय मिस्टेक, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन एंड आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो, कमेंट करने से मत चूकिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, आई विल रिप्लाई। और अगर कहीं पे भी कुछ भी इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए हो तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। कहीं किसी को हिंदी ज़्यादा चाहिए हो, किसी को चाहिए हो सिर्फ इंग्लिश में ही बताया जाए, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो आप एक बार बताइएगा कमेंट के माध्यम से, ठीक है। तो चलती हूँ, बाय बाय, थैंक यू।